रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने 21 जनवरी से चालू होंगे और ये 20 फरवरी तक चलेंगे। इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट करना ज़रूरी है। ग्रुप डी की तैयारी के लिए सबसे पहले क्लियर होना चाहिए क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें। इस वीडियो में सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरी है वही बात करेंगे। देखो, तुम्हारा एक एग्ज़ाम होगा, उसके लिए तुम्हें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी अरिहंत की। अरिहंत आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स। इसके अंदर तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखना, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी अरिहंत या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक। इस सब्जेक्ट में सिर्फ प्रैक्टिस काम आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन के। अब बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस के लिए ल्यूसेंट जीके, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ये एक बुक काफ़ी है जीके और जीएस के लिए। इसके साथ तुम्हें डेली करंट अफेयर्स भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम से लास्ट 6 मंथ्स के जो भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें कवर करके जाना। अब कहाँ से पढ़ोगे? यूट्यूब पे देखो, काफ़ी टीचर्स डेली करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। तुम्हें जो बेस्ट लगे, जिनका तुम्हें समझ आए, उसी टीचर से रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो। दिन में 1 घंटा दो करंट अफेयर्स के लिए। चौथा और लास्ट सब्जेक्ट आता है साइंस, विज्ञान। इसके लिए तुम्हें 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट इन्हीं बुक से क्वेश्चंस आएंगे। अगर 9th और 10th की एनसीईआरटी मिल जाएगी तुम्हें आसपास किसी से, या तुम्हारे पास पड़ी होगी, वरना तुम मार्केट से ले सकते हो। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, पिछले साल की पेपर। उसके लिए तुम किरण आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट आती है, वो खरीद सकते हो। और वो तुम्हें खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि एग्ज़ाम आता कैसे है। अगर पीवाईक्यू नहीं किया तो सिलेक्शन मुश्किल है। अब जानते हैं हम पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले टॉपिक पढ़ो, उसी टॉपिक के पीवाईक्यू लगाओ, अपनी गलतियां नोट करो और हफ्ते में एक बार संडे को रिवीजन करो जो भी तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसकी। यही सिलेक्शन का फॉर्मूला है। मैथ के लिए जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, रीजनिंग के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जीके जीएस के लिए जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाओगे, और साइंस के लिए जितनी ज़्यादा तुम एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे। अगर हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, ठीक है, 2 घंटे आपको मैथ्स और रीजनिंग को देने ही होंगे। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा तुम पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा आपको जीके और साइंस को देना पड़ेगा और 1 घंटा पिछले साल के क्वेश्चंस को देना पड़ेगा। संडे को पूरा टाइम तुम अपनी रिवीजन को दो। अब बात आती है एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो फिजिकल टेस्ट होगा अपना, उसके लिए। तो उसके लिए रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो तुम। दिन में ज़्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर रनिंग ज़रूर करो। लास्ट के लिए मत छोड़ो कि एग्ज़ाम होगा उसके बाद देख लेंगे रनिंग का। काफ़ी स्टूडेंट्स यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ना तो तुम्हें 10-15 बुक्स चाहिए, और ख़ासकर ना यूट्यूब टीचर्स की बातों में आकर कोई कोर्स लेना। देखो, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। दिल से रोज़ पढ़ाई करो और प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्शन पक्का है। अब ध्यान से सुनो, सही बुक्स, पीवाईक्यू और डेली प्रैक्टिस, इतना काफ़ी है। बुक्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेहनत सही ढंग से करोगे तो सिलेक्शन पक्का है। धन्यवाद।